अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असगर चौधरी। एक नई चीज़ आपके सामने रख रहे हैं। शुरा आफाक ड्रामा मेरे पास तुम हो, जिसकी आखिरी किस्त गुज़श्ता रोज़ ही दिखाई गई और उसमें ड्रामे का हीरो दानिश को हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है। नाजरीन, इस ड्रामे की किस्त आखिरी किस्त क्या ख़त्म हुई कि सोशल मीडिया पर तंज़ व मज़ाक का एक तूफ़ान आ चुका है। हर शख्स जो है वो कोई ना कोई कमेंट्स कर रहा है, अपनी पोस्ट डाल रहा है। और कुछ जब कल हमने देखा कि फेसबुक का नोटिफिकेशन सिस्टम कुछ देर के लिए मुअत्तल हुआ तो लोगों ने ये कहा कि इतना ज़्यादा फेसबुक पर पाकिस्तान में लोड आ गया कि उसका नोटिफिकेशन सिस्टम ही बैठ गया है। नाज़रीन, अगर कुछ चीज़ें हम आपको सामने दिखाते हैं कि एक है सारफ हैं, आबद मिन्हास उनका नाम है, जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की जानब से एक पोस्ट की है कि दानिश के नाम पर तोसा में कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाऊंगा, उस्मान बुज़दार इन्वर्टेड कामा मेरे पास तुम हो। जबकि एक और हैं अरफाक चौधरी हैं, उन्होंने नईम उल हक जो वज़ीर आज़म के मावन हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान की एक तस्वीर शेयर की है जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और उसमें ये उसके ऊपर हेडिंग ये लिखी है, वो सुना है कि दानिश मर गया है, अगर आप कहें तो मैं वैसे आपकी बात चलाऊं। जबकि दूसरी तरफ MQM का हवाला दे के एक पोस्ट चलाई गई है कि दानिश की नमाज जनाजा कल जना ग्राउंड में अदा की जाएगी। इसी तरीके से एक और सारफ ने लिखा कि दानिश चालाक निकला, उसे पता था कि 1 फरवरी के बाद डेथ सर्टिफिकेट 1200 रुपये का हो जाएगा, इसलिए वो 1 फरवरी से पहले ही मर गया। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का हवाला दे के एक पोस्ट चलाई गई है जिसमें कहा गया है, मियाँ साहब का लंदन से इलाज करवाने पर मजाक उड़ाने वाले बताएं, अगर आज पाकिस्तान में अच्छे अस्पताल होते तो मेरे पास हो तुम के दानिश को बचाया जा सकता था। लीगी रहनुमा ने मेरे पास हो तुम में दानिश की मौत का जिम्मेदार हुकूमत की नाअहली को करार दिया है। इसी तरीके से बैरिया टाउन के जो मलक रियाज हैं उनके हवाले से एक ट्वीट चलाया गया। मलक रियाज का दानिश के लवाकिन को बैरिया टाउन में प्लाट देने का ऐलान, इमरान खान की रूमी के आइंदा के तालीमी अखराजात सरकारी फंड से अदा करने की हिदायत, उस्मान बुज़दार का महविश के घर आटे के थैले भिजवाने का ऐलान। और इसी तरीके से एक और जर्नलिस्ट हैं फौजिया राना और उनकी जानब से एक पोस्ट आई है, शुक्र है दानिश 1 फरवरी से पहले ही मर गया वरना डेथ सर्टिफिकेट 1200 रुपये का उसे देना पड़ता। जबकि कोई सैयद सोहेल साहब है, उन्होंने कहा है महविश ने हुकूमत नैब की साजिश से दानिश को जहर दिया, लंदन लेबॉर्ट्री की तस्दीक, हुकूमत ने दानिश की ज़िंदगी की जमानत नहीं दी। नाज़रीन, इस तरह की एक वज़ीर आज़म की जानब से भी एक फेक ट्वीट पोस्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि दानिश की मौत की वजह से मुल्क भर में शोक का ऐलान, कल की सरकारी छुट्टी और दानिश जानता था कि सुकून सिर्फ कब्र में है। इस तरीके से बहुत से जो सारफ हैं सोशल मीडिया के, उन्होंने ये भी मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में गुज़श्ता अदवार में मासूम बच्चियों के कत्ल हुए हैं उनकी तस्वीर पोस्ट करके कहा है, जिसमें ज़ैनब की तस्वीर भी थी, फरियाल, फरिश्ता, नूर समेत दूसरी बच्चियों की तस्वीर कि काश काश हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया दानिश की मौत के ऊपर तो जितना ववेला कर रहा है, काश इन मासूम परियों के नाम के ऊपर भी, इनके बेईमाना कत्ल के ऊपर भी इतना ववेला करता तो इन मासूम बच्चियों को इंसाफ मिल सकता। नाज़रीन, एक और हैं अब्दुल वहीद खान और ये साबिक़ वज़ीर आज़म शहर खाकान अब्बासी और साबिक़ वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद की आपस की गुफ्तगू में साथ ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब को नहीं बताना कि दानिश की मौत गैरत का सबब थी। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये एक और है चौधरी साकिब अल हसन, ये कहते हैं कि मरने के बाद दानिश जन्नत में हूरों के साथ है। इन्होंने मुख्तलिफ आर्टिस्ट के साथ तस्वीर फीमेल आर्टिस्ट की लगाई हैं और दरमियान में इन्होंने दानिश को दिखाया है और ये सीन उन्होंने पिक्चराइज किया है कि गालबन वो जन्नत में है। इसी तरीके से ये वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से फेक, ये मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये सारे फेक ट्वीटें और ये मैं जो MQM की जानब से एक दिखाया गया कि जैसे MQM ने इसके ऊपर कहा है, मुख्तलिफ जो हैं वो मलक रियाज की जानब से जो ट्वीट है ये भी फेक ट्वीट है, ये हम नहीं कह सकते ये ठीक ट्वीट है, ये फेक ट्वीट है। मगर ये दिलचस्प तंज़ व मज़ाक के हवाले से ये साबिक़ जो वज़ीर इत्तलात हैं और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है उनकी जानब से
جو فیک ریئیکشن ہے یہ مختلف سوشل میڈیا صارفین جو ہیں یہ جس طریقے سے اگر آپ اس تصویر کو بڑے غور سے دیکھیں تو وزیر اعظم اور ان کے معاملے خصوصی کسی اور ایشو کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں مگر اس ایشو کو لنک کیا گیا ہے یہاں پر میرے پاس تم ہو. تو آپ کو یہ ساری چیزیں دکھانے کا مین مقصد یہ تھا کہ پاکستانی قوم اس وقت آٹا چینی دال کی مہنگائی کو بھول چکی ہے. اسے نہیں پتا پیٹرول کس حد تک مہنگا ہو چکا ہے, ڈالر کہاں تک جا چکا ہے, اس ملک میں مزید کیا مسائل ہیں. ایک ڈرامے نے پوری قوم کو, جس طرح ایک ٹرک اگر پہاڑی علاقے میں آپ سفر کریں تو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لمبی لائن گاڑیوں کی لگ جاتی ہے, تو اس طرح ڈرامے کی بتی کے پیچھے پوری قوم لگ چکی ہے. اگر آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.